ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? मैं रिपोर्ट वापस ले लूं? फजल की मौत से मैं मुंह फेर लूं? इस आरफा ने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। मैं अली की बात कर रहा हूँ। आप अपने दावे से अली को खारिज करवा दीजिए। देखिए, मैं ये सब इरम के लिए कह रहा हूँ। उसकी भलाई और उसके घर की सलामती इसी में है। इरम की जिंदगी तो इम्तिहान बन गई है और उसने एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारनी है जिसने उसके खानदान की इज्जत को बर्बाद कर दिया, खाक में मिला दिया। ये इरम की भी मजबूरी है और मेरी भी, क्योंकि इरम बच्चे की मां बनने वाली है, वरना मैं उसे तलाक लेने पर मजबूर कर देती। यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर आपने ये सब ना किया तो अली हम सब के ना चाहने के बावजूद इरम को छोड़ देगा। उस वक्त हम उसका कुछ नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते उसको। आप तो उससे दूसरी शादी करने से नहीं रोक पाए, तो अब क्या रोकेंगे? अगर उसने इरम को छोड़ दिया तो वैसे भी इरम और अली की जिंदगी गल सड़ के रह गई है। बात तो बच्चे की है ना, उन दोनों के दरमियान उनका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। देखिए भाई साहब, मीडिया पर जब फजल के हादसे की खबर चली तो कानूनी इदारों ने खुद एक्शन लिया। मैंने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं करवाई। चले फिर ठीक है, जैसे चल रहा है इसे वैसे चलने दे। आप आरफा के खिलाफ बयान दे दीजिए कि उसने अली को बरगला कर उसको ब्लैकमेल करके उससे शादी की है। अली मासूम है, अली बेगुनाह है, बस ये बयान दे दीजिए। अली बरी हो जाएगा तो अली और इरम का घर बस जाएगा। आरफा को सजा हो जाएगी तो वो इन दोनों के दरमियान से निकल जाएगी और आपको आपका पोता वापस मिल जाएगा। ठीक है भाई साहब, मुझे सोचने का मौका दीजिए जब तक अदालत में मेरी तलबी नहीं हो जाती। ठीक है, देखिए आप मेरी बहन हैं, मैं हमेशा से आपके साथ हूं। आप मेरी इस दरख्वास्त पे गौर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। आरफा, तुम रो रही हो? नहीं। मत घबराओ इस अंधेरी रात से। इस रात के अंधेरे से तो नए सूरज का आगाज हो। ये अंधेरे दूर हो जाएंगे। डरती हूँ कहीं ये रात आलियान को याद ही न रह जाए। नहीं, हमारे आलियान की जिंदगी हमेशा उजाले ही आते रहे। सूरज की किरणों की तरह फैल जाएंगे वो। अब क्या होगा अली? अम्मी अबू मेरी वजह से आपको भी कबूल नहीं करेंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं है। नहीं अली, वो आपके माँ बाप हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते उनसे पूछिए कि उनका क्या दर्द होता है। माँ बाप अगर नाराज हो जाए तो उनसे गिला नहीं करते, उनसे बदला नहीं निकाला जाता। तो फिर क्यों किसी को मुझ पर यकीन नहीं है? क्यों? उन्होंने मेरी तरबियत की थी, तो फिर अपनी की हुई तरबियत पर उनको यकीन क्यों नहीं आता? अब्बू और वो सब। ये अली, माँ बाप से शिकवा करना भी गुनाह है। और वैसे भी उनका जो रवैया है आपके साथ, उसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार मैं। मेरी वजह से आपको भी जिल्लत उठानी पड़ रही है। तुम ऐसा नहीं कहो आरफा। अब तुम्हें खुद को बदलना होगा। जवाब देना होगा हर इल्जाम का। हर ज्यादती पर एहतजाज करना होगा, हर तस्लील पर एहतजाज करना होगा।
वरना ये लोग तुम्हें जिंदा तो नहीं रहने देंगे। तुम्हारी हर सांस को अपनी मलकियत समझने लगेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं आरफा, तुम्हें अपने लिए, आलियान के लिए, हमारे लिए खामोश नहीं रहना होगा। तुमने देखा ना कि हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं ये लोग। मरने वाला तो मर गया, फजल अंकल ने खुदकुशी कर ली, गुनाह किया, लेकिन इस गुनाह की सजा हमें क्यों मिल रही है? हमने ऐसा क्या किया है? हम खामोश है, सिर्फ सह रहे हैं इसलिए। और कितना जुल्म बर्दाश्त करेंगे हम? लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया कि तुम डट कर रहोगी। अब तुम्हें खामोश नहीं रहना, तुम्हें खामोश नहीं रहना। सुना तुमने? हाँ अली, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मुस्तकीम बेटा, मैं इद्दत में हूं, बाहर नहीं निकल सकती, और फिर कोर्ट में इतने मर्दों के दरमियान। खाला, इद्दत में पर्दा लेकर मजबूरी की हालत में निकला जा सकता है। आज पुलिस अली और आरफा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। देखो, यही मौका है खाला, आप चल के मजिस्ट्रेट के सामने दरख्वास्त दें। आलियान आपको मिल जाएगा खाला। मेरी अली के वालिद से बात हुई है, उनकी बात मेरी समझ में आ गई। मैं अपनी बेटी का घर नहीं उजड़ने दूंगी। मैं आरफा पर केस करूंगी, उसके खिलाफ गवाही दूंगी। खाला, असल मुजरिम तो अली है। अपनी मेहंदी वाले दिन से आरफा भाभी के पीछे पड़ गया था। नीयत खराब थी उसकी, वरना आरफा भाभी तो बहुत मासूम और शरीफ थी। खाला, इस मौके से फायदा उठाएं और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दें। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आलियान आपको मिल जाएगा। अली कहाँ है अम्मी? तुम इस मामले से दूर ही रहो। अम्मी, मैंने कहा अली कहाँ है? रात को आरफा और अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो थाने में बंद है। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है मुस्तकीम साहब। आप नहीं चाहते कि मेरा घर बसे, आप चाहते हैं कि मेरा घर उजड़ जाए। नीयत आपकी खराब है। इरम, आइंदा अगर आप मुझे मेरे घर में दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कुछ भी नहीं होगा। इरम, एहसान फरामोश। अम्मी, आप इस मौके शनास आदमी को नहीं जानती। ये अली को क्यों इन्वॉल्व करना चाहता है मैं अच्छी तरह से जानती हूं। मैं अदालत जाऊंगी और बयान दूंगी अली के हक में। खाला, बेटा, मैं इसे समझा लूंगी, तुम फिलहाल जाओ। कहां जा रही हो? अदालत। पागल हो गई हो? अपनी हालत देखी है तुमने? अली ने बेवफाई मुझसे की है अम्मी, पर मैं अपनी औलाद से बेवफाई नहीं करूंगी। मां हूं मैं भी मां हूं, तुम्हारी, साजिद की, आलियान की। आरफा भाभी ने किसी की जान नहीं ली है अम्मी। साजिद भाई की जान गई तो उस कातिल डॉक्टर की वजह से, और बाबा को आरफा भाभी या अली ने नहीं कहा था कि वो ट्रेन के आगे जाके खड़े हो जाएं। लेकिन मेरी ममता की कातिल है वो। मैंने कितने अरमानों से तुम्हारी शादी के ख्वाब देखे थे, उसने मेरे ख्वाबों में आग लगा दी। जो होना था हो गया अम्मी। आरफा ने जुल्म मुझ पर किया है, मेरा शौहर छीना है। अली मेरे नहीं हुए तो क्या हुआ, मगर मेरे बच्चे के तो बाप है ना वो। और अपनी होने वाली औलाद को क्या जवाब दूंगी मैं कि उसका बाप एक सजा याफ्ता मुजरिम है, वो भी एक बेबुनियाद केस में। रुको, तुम नहीं जा सकती। तुमने अपनी हालत देखी है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? जो होना है होने दे अम्मी,
कुछ नहीं होगा मुझे, हटे मेरे रास्ते से। अरे इरम, क्या कर रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो। देखा आपने? अभी तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, कल ये न्यूज चैनल्स पे डिस्कस होगी। ओह माय गॉड, इतनी रुसवाई है और कितनी होगी और कब तक? मैं गया था अली की जमानत के पेपर्स लेकर, मगर उसने तो पेपर्स ही फाड़ दिए। अब ताहिरा बेगम चाहें तो कुछ हो सकता है। मैं बात करूं उनसे? मैं कर चुका हूं उनसे बात, मगर वो तो दोनों को सजा दिलवाना चाहती है। भाई अब सजा 2 को हो या 3 को हो, हमारी तो जगह साई हो गई ना। मैंने तो अपना फोन बंद कर दिया, लैंडलाइन मुलाजमा की जिम्मे कर दिया। हर एक को फोन उठा के वो कह रही है रॉन्ग नंबर है। अब अली को कौन समझाए? और सच पूछो तो मुझे अली की दीवानगी पे उन दोनों पे तरस आता है। कितनी मुश्किलें बर्दाश्त कर रहे हैं और छोटे से बच्चे को लेके लॉकअप में बंद है। वहाँ गर्मी है, हब्स है, मच्छर है, फर्श पर बैठे थे दोनों। उनकी तकलीफ का नक्शा खींच के मेरे दिल को मोम करने की जरूरत नहीं है हैदर। वो लड़की किसी हमदर्दी की मुस्तहिक नहीं है। मगर मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ, किसी की भी जरा सी तकलीफ देख के आपको तरस आना शुरू हो जाता है, लेकिन हम तो पूरी दुनिया में बदनाम हो गए हैं अब। वो औलाद की मोहब्बत बदनामी के डर से कहीं ज्यादा होती है। अली को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। मैं वकील को लेके जा रहा हूँ। खाला, मैं ये सब कुछ किसके लिए कर रहा हूं? आपके लिए, इरम के लिए। आपके साजिद का बेटा आपको मिल जाए इसलिए। मैं इस लड़की का क्या करूं मुस्तकीम? जो आरफा के साथ दरबदर की खाक छान रहा है वो आरफा को नहीं, इरम को ही छोड़ देगा। खाला, देख लीजिएगा, इरम को कुछ भी नहीं मिलेगा अली से, ना हमदर्दी ना वफा। लिख लीजिए मेरी बात। जानती हूँ, अगर अली को इरम से जरा भी प्यार होता तो वो इस मनहूस को उसके बराबर लाकर क्यों खड़ा करता? मैं बता रहा हूं खाला, इरम धोखा खा रही और उसे आगे भी धक्के ही मिलेंगे। देख लेना, उसकी गोद में बच्चा होगा और हाथ में तलाकनामा। मैं क्या करूं फिर? आप मेरे साथ अदालत चल के बयान दें खाला। आरफा की बदकिरदारी और अली की आवारगी की कहानी सुनाए अदालत में, वरना इरम भी तलाक लेकर आ जाएगी खाला और सारी जिंदगी अपने पोते को तरसेंगी आप। अभी भी वक्त है, चलिए मेरे साथ। मैं इरम की मौजूदगी में ये सब नहीं कर सकती बेटा। सोच लें खाला, इरम का अंजाम आपके सामने है। फिर अली, हैदर और आरफा, और आरफा को उसके भाई के घर से लेकर फरार हो गए। झूठ है ये मजिस्ट्रेट साहब, सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। आरफा की शादी उसके अपने ससुराल वालों ने एक मक्कार और धोखेबाज शख्स से तय कर दी थी। मैंने आरफा को उसके भाई के घर से अगवा नहीं किया,
बल्कि उसके अपने भाई ने खुद अपनी बेवा बहन की जिम्मेदारियों से बचने के लिए आधी रात को धक्के दे देकर उसको बाहर निकाल दिया। ये ठीक कह रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब। ये आप कौन हैं? मैं अली हैदर की पहली बीवी। आपने जो भी बयान देना है यहाँ कर दें। मेरे शौहर और मेरे भाई की बेवा पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। मेरे भाई की मौत के बाद मेरे वालिद चाहते थे कि मेरे भाभी की शादी हमारे मोहल्ले के आवारा और अवाश लड़की के साथ तय कर दी जाए, जिसने वादा किया था कि वो शादी के बाद मेरा भतीजा आलियान साजिद मेरे माँ बाप के हवाले कर देगा और आरफा को लेकर बहुत दूर चला जाएगा। मगर मैंने अपनी भाभी को बुरे हाथों में जाने से बचाने के लिए अपने शौहर से कहा कि वो मेरी भाभी से निकाह कर ले, और ये सब कुछ मेरे कहने पर, मेरे इसरार पर हुआ है। अब हम सब बहुत खुश हैं और एक ही साथ एक घर में रहते हैं। मेरे वालिद की हादसाती मौत की वजह तो वो बहुत बीमार थे और मुझसे नाराज भी थे कि मैंने ये शादी क्यों करवाई। उस दिन भी वो घर से किसी काम के लिए जा रहे थे तो हमारे घर के रास्ते में रेलवे लाइन आती है। रेलवे लाइन पर चलते हुए वो हादसे का शिकार हुए। खुदकुशी नहीं की उन्होंने। अली हैदर की पहली बीवी के बयान से यह साबित हो गया है कि अली और आरफा की शादी हैदर अली की पहली बीवी की मर्जी से हुई है, और बाकी रही बात फजल हुसैन के मौत की, तो ये एक हादसा था। एक बीमार और कम देखने और सुनने वाले शख्स को रेलवे लाइन पर चलने से इजनाब करना चाहिए था। लिहाजा अली हैदर और आरफा पर लगे हुए इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। लिहाजा आरफा और अली हैदर को बाइज्जत बरी किया जाता है। इरम के बयान ने तो सारा मसला ही हल कर दिया वकील साहब। आपकी बहू ने तो मुशरक की बीवी होने का इक़रार कर दिया। ठीक कहते हैं आप। अबू, आइए वकील साहब। इरम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आओ चलें घर। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। जो कुछ किया है अपनी औलाद के लिए किया है। इरम, बस कहीं आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैंने आपको कबूल कर लिया। हमारे दरमियान आज भी एक ही ताल्लुक है, नफरत का, और ये ताल्लुक कभी नहीं टूटेगा। आओ चलें।
रुको। अदालत गई थी, क्या बना? जी गई थी अदालत। आरफा भाभी और अली के सब चार्जेस खत्म हो गए हैं। अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली है। बेवकूफ हो तुम। अपने हाथों तुमने अपने आप को उजाड़ लिया है। ऐसा ही करना चाहिए था अम्मी मुझे। वो तुम्हारे शौहर के साथ चली गई और तुम यहां आ गई। वो तुम्हारे घर में है और तुम अपने घर से बाहर। मेरे लिए इतना ही बहुत है अम्मी। मैं अली के नाम के सहारे अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगी। पागल हो गई हो तुम। आरफा से निजात का इतना बड़ा मौका तुमने अपने हाथ से गवा दिया। ऐसा मौका नहीं चाहिए अम्मी मुझे। तुम अली से कोई नाता नहीं रखना चाहती तो छोड़ दो उससे। तलाक ले लो। बस अम्मी, आप मुझे नई राहें मत दिखाएं। मैं क्या करना चाहती हूँ क्या नहीं चाहती हूँ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मगर आप मेरे और अली के रिश्ते के बीच में मत बोले।